हेलो स्टूडेंट्स, सीएपीए पेपर 2 की जो सीरीज चल रही है वो इसका बेसिकली पांचवा पार्ट है। पांच मैं 10 आर्गूमेंट लेके चल रहा हूँ, उसमें से ये पांचवा आर्गूमेंट होगा। बेसिकली इन आर्गूमेंट की सीरीज में आपको न केवल आर्गूमेंट का बल्कि ऐसे का भी जो है पोर्शन जो आपका कवर हो जाएगा इसमें। आज के आर्गूमेंट का टॉपिक है टेररिज्म। टेररिज्म सब जानते हैं। टेररिज्म आज की वर्ल्ड ऑर्डर में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, या फिर भारत के लिए या किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, राइट। तो आतंकवाद का मुद्दा पूरे विश्व के लिए, चाहे G7 की मीटिंग हो, चाहे G8 की हो, चाहे G20 की हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे किसी की भी मीटिंग हो, टेररिज्म का मुद्दा हमेशा सरफेस पर रहता है, जो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहता है। आपको पता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी अगर 21वीं सदी में होते तो वो क्या करते यहाँ पे? वो भी तो टेररिज्म ही था बेसिकली। टेररिज्म बेसिकली किसी एक समुदाय द्वारा या एक धर्म द्वारा किसी दूसरे पर आतंक मचाना, उसको परेशान करना बेसिकली आतंकवाद है, या अपने एजेंडे को साबित करवाना, अपने एजेंडे को कायम करवाना, वही आतंकवाद है, राइट। तो टेररिज्म का जो टॉपिक है बेसिकली इस बार ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपको पता ही है पहलगाम में जो 22-23 अप्रैल को जो अपने जो पर्यटक यात्री थे उन पर जो हमला हुआ, टेररिज्म जो धर्म और बेसिकली धर्म पोष के मारा गया उनको बेसिकली। तो सबसे जो ज्वलंत मुद्दा था वो ये था। अभी भी जैसे कि मोदी जो ब्रिक्स मीटिंग में गए, वहाँ पे भी G7 में गए, वहाँ पे भी सब जगह पहलगाम अटैक की प्रत्यक्ष निंदा करी गई। और आपको पता ही है ईरान और इसराइल का वॉर हो, चाहे फिर हमास और इसराइल का वॉर हो, सबके सब एक एंगल उनका रिलीजियस है बेसिकली। रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, बट एक्चुअल में वो क्या है? क्या रिलीजन, धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है, या फिर उसका एक्चुअल में मतलब क्या है? सो बेसिकली इस बार ये आर्गुमेंट काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है, चाहे वो ऐसे में आए चाहे किसी भी फॉर्मेट में आए, बट आने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कि टेररिज्म इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल इशू देन ए रिलीजियस वन। कि जो आतंकवाद है वो बेसिकली राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है, न कि धर्म का मुद्दा ज़्यादा है ना। कि जो आतंकवाद है वो बेसिकली धर्म से ज़्यादा भी बड़ा मुद्दा है। धर्म की आड़ में बेसिकली क्या है, एक राजनीतिक हितों को पूर्ति करने का एक साधन मात्र है, ठीक है, उसके ऊपर है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि टेररिज्म इज ऑफ्टन लिंक्ड टू रिलीजन, कि आतंकवाद को अक्सर धर्म से जोड़ा जाता है, बट इट्स रूट्स आर मोर डीपली पॉलिटिकल। बट जबकि इसका असल मतलब राजनीति से जुड़ता है। इट्स कॉमन यूज्ड एज ए टूल टू गेन पावर, एक्सप्रेस रिबेलियन और फोर्स पॉलिटिकल चेंज। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पावर गेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। अपनी जो है विद्रोही क्षमता दिखाने के लिए, अपने आप को विद्रोही साबित करने के लिए, या फिर जबरदस्ती पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए वो इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, या फिर धर्म के नाम पे यूं कर लो जिहाद फैलाते हैं, या जिस तरह की बात है, ठीक है। वाइल टेररिस्ट में यूज रिलीजियस लैंग्वेज, द अंडरलाइन मोटिव्स आर ऑफ्टन पॉलिटिकल। ये लाइन कह रही है कि जो आतंकवादी होते हैं भले ही वो धर्म की जो भाषा उसका इस्तेमाल करे, बट उसका असल मतलब कुछ और होता है। उनका मतलब पॉलिटिकल होता है, स्ट्रेटेजिकल होता है ना, टेरिटोरियल होता है, या टेरिटोरियल नेचर का होता है, राइट। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है ISIS। क्या करती है कश्मीर के अंदर? पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो उनकी ISIS को क्या करती है, फंडिंग देती है, या फिर अलकायदा या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, वो सारे क्या करते हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ताकि वो कश्मीर में क्या फैलाए, अशांति फैलाए, और भारत की जो स्थिरता है उसको खराब करे, और जम्मू कश्मीर को क्या करे, पाकिस्तान के हिस्से में ले आए। कुल यही तो होती है ना एक्चुअल में बात, कि अपने मीनिंग्स को, अपने मीन्स को एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे को आप क्या करोगे, परेशान करोगे, ठीक। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। नाउ इसके आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं? देखो टेररिज्म की जब बात आ रही है, टेररिज्म यहाँ पे है, इसका एंगल पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है। तो ये बड़ा पेचीदा हो जाता है कि इसको किस तरह समेटेंगे, किस तरह इसको लिखेंगे, है ना। तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए ये बेसिकली पूरा लेक्चर है, इसको आप देखो। इसमें पहला आर्गुमेंट फॉर में क्या है, यस, आर्गुमेंट फॉर टेररिज्म इज पॉलिटिकल इन नेचर। कि आतंकवाद जो है बेसिकली पॉलिटिकल ही होता है नेचर में, है ना। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता, असल में उसका मतलब राजनीति से जुड़ता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि पावर एंड कंट्रोल ओवर टेरिटरी। धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसका असल मतलब क्या होता है, राजनीति। क्या करना, पावर या फिर जो है टेरिटरी पे कब्जा करना। ग्रुप्स यूज टेरर टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस और सक्सीजन, की जो है पर्टिकुलर जगह को वो कैप्चर करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तालिबान ने क्या किया, तालिबान अपने आप को इस्लामिक बोलता है, बट वहां पे उन्होंने क्या करा, वहां पे उन्होंने धर्म को नहीं, अपने आप को वहां पे एक टेरिटरी को कंट्रोल करा उन्होंने। और तालिबान कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान इज मोर अबाउट पावर नॉट फेथ। वो बेसिकली पावर का मुद्दा है वहां पे, न कि फेथ का मुद्दा है, ठीक है। पावर कंट्रोल एंड टेरिटरी, तो पहला पॉइंट ही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, रिवेंज अगेंस्ट स्टेट एक्शन। रिवेंज अगेंस्ट स्टेट एक्शन, जैसे कि टेरर ऑफ्टन रेस्पॉन्ड टू परसीव्ड पॉलिटिकल इंजस्टिस और मिलिट्री एक्शन। टेरर ऑफ्टन रेस्पॉन्ड टू परसीव्ड पॉलिटिकल इंजस्टिस एंड मिलिट्री एक्शन, जैसे कि हमास अटैक इन 2023 फॉलोड इजराइल एयर स्ट्राइक एंड ऑक्यूपेशन टेंशन। यहाँ पे जो टेररिस्ट था बेसिकली उसने, इजराइल ने क्या करा, बेसिकली पॉलिटिकल मोटिव ही तो था इनका, राइट। बट धर्म के नाम पर मारा जा रहा था, क्या, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है ना। इस्लामिक को इनके ऊपर ये बात आती है कि जो है आतंकवाद की जो फैलाने का जो बेसिकली जो जिम्मा ले रखा है वो इस्लाम ने ले रखा है, राइट। तो ये तो एंगल था कि रिवेंज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, कि स्टेट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है धर्म के नाम पे, राइट। धर्म के नाम पे ले रहे हैं, बट है उसका एक्चुअल में अर्थ क्या है, पॉलिटिकल है ना। अगेन तीसरा पॉइंट ये है कि यूज ऑफ रिलीजन एज ए मास्क, कि धर्म का मास्क इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल जो उनकी मीनिंग है उनको एस्टेब्लिश करवाना। जैसे कि लीडर
लीडर्स एक्सप्लोर रिलीजन टू रिक्रूट बट मोटिव आर पॉलिटिकल। जैसे कि ISIS क्या करती है कि ISIS रियल गोल वाज क्रिएटिंग ए कैलिफेट या एक पॉलिटिकल एम्पायर, नॉट जस्ट स्प्रेडिंग इस्लाम। ISIS का टारगेट ये नहीं है कि इस्लाम को उनको स्टेब्लिश करना है, जबकि उनका एक ये है कि पॉलिटिकल एम्पायर स्टेब्लिश करना। उनका बड़ा मतलब क्या है? ISIS ये थोड़ी चाहता है कि हम इस्लाम पूरी दुनिया में फैला देंगे, नहीं, उनका बड़ा मोटिव कुछ और है। मोटिव ये है कि वो क्या करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे उनके नियंत्रण में सारी चीजें हों, राइट। जबकि वो उनके पास टूल क्या है? धर्म से ब्रेन वॉश करना है, ब्रेन वॉश करके लोगों को बरगलाना है और उनको बेसिकली क्या करवा देना है? पॉलिटिकल चेंज करवा देना है वहाँ पे। अगेन फोर्थ पॉइंट होगा आपका कि टारगेटिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को टारगेट करना कि अटैक आर एम्ड एट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड आर्मीज। यही तो होता है 2001 में जो इंडिया में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, बस पॉलिटिकल सबोटेज बाय पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, यही तो था। यहाँ पे तो धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस इंस्टीट्यूशन पे हमला क्यों कर रहे हैं फिर वो लोग? भाई धर्म का जब मामला है तो फिर वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्यों हमला कर रहे हैं? बेसिकली वो धर्म का एंगल मात्र है, जबकि मीनिंग तो उनका क्या है? पॉलिटिकल ही है ना, कि पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन पे जब हमला करेंगे तभी तो उनको पॉलिटिकल मीन्स एस्टेब्लिश होंगे, बट वो धर्म का नाम लेके कर रहे हैं, राइट। अगेन पांचवा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट भी स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, धर्म के नाम पे करता है बोले, बट वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। जैसे कि सम कंट्रीज बैक टेरर ग्रुप टू वीकन राइवल्स। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान को ले लो, उनके जो भी इस्लामिक ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे किसको? राइवल्स को वीक करने के लिए। जैसे इंडिया को वीक करने के लिए इस्लामिक जो उनके लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, या फिर अलकायदा हो, इस तरह के कई सारे ग्रुप्स का वो इस्तेमाल करते हैं। कि पाकिस्तान पर आरोप लगता है पाकिस्तान एलिगेट सपोर्ट टू ग्रुप इन कश्मीर इन पॉलिटिकल मोटिव, कि पाकिस्तान की जितने भी करतूतें हैं बेसिकली वो क्या है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, न कि कोई धर्म से लेना देना है उसका, राइट। तो इस तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, जो टेररिज्म की डायरेक्ट एक फॉर्म आती है, जो कि न तो धर्म से जुड़ता है न किसी से जुड़ता है, बट वो एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड ही होता है। तो ये आपके आर्गुमेंट हो गए किस मामले में, कि हाँ जो धर्म होता है बेसिकली उसका एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, बट एक्चुअली उनका मोटिव तो पॉलिटिकली होता है। ये बात अपन ने एस्टेब्लिश कर दी इन 5 आर्गुमेंट्स में। देखो 5 पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, बट आप है ना इन 5 पॉइंट्स वहाँ पे जनरेट कराना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जब मुद्दा कॉम्प्लेक्स हो, जब कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो, तो 5 पॉइंट जनरेट करना थोड़ा टफ होता है। आप क्या कर सकते हो इसमें, आप 3 से 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, बट अच्छे से एग्जाम्पल के साथ उनको लिखो, मोर देन सफिशिएंट होता है, राइट। अगेन नाउ अपन अगेंस्ट में लिखेंगे कि आर्गुमेंट अगेंस्ट टेरर हैज रिलीजन रूट्स, कि नहीं जो है टेररिज्म आतंकवाद है बेसिकली उसके रूट धार्मिक ही होते हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता है। ये सोच के अपने को लिखना पड़ेगा, राइट। देखो बेसिकली रेडिकल रिलीजियस आइडियोलॉजीज हमेशा पॉलिटिकली मतलब नहीं होता है। कभी कभी इस्लाम जैसे कि कोई भी धर्म, उसके अंदर भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। जैसे हिंदू धर्म है तो इसमें भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज होगी ना। इस्लाम के अंदर भी शिया सुन्नी के झगड़े चल रहे हैं, इराक और ईरान के झगड़े इस बात पे ही हैं। तो धर्म ही हमेशा मोटिव हो ऐसा, मतलब पॉलिटिकली ऐसा कुछ मोटिव हो हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे कि सम ग्रुप्स आर ड्राइवन बाय एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ, जैसे कि अलकायदा अटैक द यूएस साइटिंग रिलीजियस ड्यूटी, राइट। ये रिलीजियस ड्यूटी थी अलकायदा की, जो यूएस पे जो 9/11 का जो अटैक हुआ था, बेसिकली वो क्या है? पॉलिटिकली उनका कोई मोटिव नहीं था, बस यूएस ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला होगा तो अलकायदा ने उन पर अटैक करा था 9/11 का, राइट। अगेन जो सेकंड पॉइंट है, रिक्रूट थ्रू रिलीजियस प्रोपेगेंडा। धर्म को लेकर के ही तो रिक्रूट किया जाता है ना। जैसे कि उनको ब्रेन वॉश कर देना, ब्रेन वॉश यूजिंग रिलीजियस सिंबल एंड टास्क। ISIS यूज्ड कुरानीज मिस इंटरप्रिटेशन टू रिक्रूट ऑनलाइन इन इंडिया एंड यूरोप। यही तो बेसिकली धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म को तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना बेसिकली। यहाँ पे धर्म को जो है तवज्जो मिल रही है, पॉलिटिकल इनका कोई मोटिव नहीं है। बेसिकली रिक्रूटिंग थ्रू रिलीजियस प्रोपेगेंडा, रिलीजियस धार्मिक प्रोपेगेंडा फैला के ये इस तरह का काम करते हैं। अगेन थर्ड पॉइंट ये है कि अटैक्स टारगेट रिलीजियस कम्युनिटीज। यहाँ पे बिल्कुल धर्म का ही शरण हो रहा है ना, धर्म की हानि हो रही है बेसिकली। कि क्या कर रहे हैं ये, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नुकसान पहुंचाना है इनका मतलब कभी पॉलिटिकल है ही नहीं यहाँ पे इस आर्गुमेंट, क्योंकि अपन कैसे लिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ धर्म को सपोर्ट करना कि नहीं, धर्म को ही फैलाने के लिए आतंकवाद पैदा किया जाता है। तो इसका पॉइंट ये कि अटैक टारगेट रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे कि टेररिस्ट ऑफ्टन अटैक पीपल ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, जैसे कि इंडिया में हिंदुओं पे हमले हो सकते हैं, राइट। जैसे कि ईस्टर्न बॉम्बिंग जो हुई थी 2019 में श्रीलंका में, वो बेसिकली क्रिश्चियंस को टारगेट करके हुई थी। तो यहाँ धर्म की बात आ रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल का मुद्दा है ही नहीं, है ना। क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला हुआ था, जिसे ईस्टर्न बॉम्बिंग बोलते हैं, श्रीलंका में 2019 में हुआ था। तो यहाँ पे धर्म का एंगल सबसे ज्यादा मुख्य होकर आ रहा है। चौथा पॉइंट है रिलीजियस फेस्टिवल एज अटैक टाइमिंग। रिलीजियस फेस्टिवल को ही जो जैसे कि धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वही टाइमिंग क्यों फिक्स करी जाती है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल नहीं, वहाँ पे रिलीजियस एंगल होता है। अटैक टाइमिंग जैसे कि डेट ऑफ अटैक ऑफ्टन अलाइन विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जैसे कि कहीं पे बड़ी गैदरिंग हो रही है, रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, वहाँ पे बॉम्बिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वहाँ उस टाइम पे पुलिस और एंटी जो बॉम्बिंग टास्क ग्रुप होते हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसका रीजन ये कि क्योंकि वो उस गैदरिंग का फायदा टेररिस्ट उठाना चाहते हैं। जैसे कि मेनी बॉम्बिंग इन इराक अकर ड्यूरिंग अशुरा एंड रमदान, जैसे कि इराक ईरान में भी क्या कब जो मोस्टली बॉम्बिंग हुई वो कब हुई है, रमादान या रमजान या उसको रमादान बोल लो, उसके टाइम पे ज़्यादा बॉम्बिंग हुई थी। तो ये बेसिकली रिलीजन को बेसिकली हर्ट करना है ना एक तरह से, पॉलिटिकल मीनिंग है ही नहीं यहाँ पे अपन यही एस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखो आर्गुमेंट में आपको वन साइडेड होकर चलना पड़ेगा, फॉर एंड अगेंस्ट में। फॉर में लिख रहे हो तो फेवर में, अगेंस्ट में चल रहे हो तो फिर अगेंस्ट में चलना पड़ेगा, तब जाके आपका आर्गुमेंट जस्टिफाई हो पाएगा। अगेन पांचवा पॉइंट ये कि फतवा जारी किया जाता है, धर्म के नाम पे साफ साफ इस्लाम में फतवा जारी किया जाता है ना, जिसको जिहादी बोलते हैं उनको, जैसे कि जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है ना, उनके खिलाफ जो है एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है कि फतवास एंड होली वॉर कॉन्सेप्ट, कि होली वॉर है मतलब धर्म का युद्ध है बेसिकली ये, कि ये
अच्छाई का युद्ध है बेसिकली, कि टेररिस्ट लीडर इशू फतवा और कोल्ड जिहाद, है ना, जिहाद का शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया था, है ना, धर्म युद्ध बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, धर्म युद्ध। तो बेसिकली धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ओसामा बिन लादेन डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट दी वेस्ट, कि ओसामा बिन लादेन का क्या था, जो 9/11 अटैक हुआ था उसमें क्या था, धर्म का ही तो बेसिकली यही तो था, जिहाद उसने किसके खिलाफ करा था, वेस्ट के खिलाफ, पश्चिम के खिलाफ उसने जिहाद की घोषणा करी थी, वेस्ट ड्यूरिंग इस्लामिक टेरर टर्म्स, राइट। तो इस तरह का हो सकता है। तो ये पांचों पॉइंट आप एक बार वापस रिवीजन करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगेन नाउ कंक्लूजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंक्लूजन में आप इस तरह के जो कभी बर्निंग जो इश्यूज उन पर कंक्लूजन किस तरह लिखोगे, तो यहाँ पे सिंपल सा कंक्लूजन है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपनी डायरी में लिख लो, इसको 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे कि वाई रिलीजन इज ऑफ्टन यूज्ड टू जस्टिफाई टेररिज्म, कि अक्सर क्या करते हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके टेररिज्म को जस्टिफाई किया जाता है। इट्स कोर लार्जली पॉलिटिकल रूटेड, जबकि उसका दरअसल मतलब पॉलिटिकल होता है, जैसे कि पावर स्ट्रगल, रेजिस्टेंस और रिवेंज, की बदला हो सकता है, पावर का स्ट्रगल हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस हो सकता है ना। टू काउंटर टेररिज्म इफेक्टिवली वी मस्ट एड्रेस इट्स पॉलिटिकल कॉजेस, पॉलिटिकल जो कॉजेज है उनको एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज टेररिज्म को क्या नहीं कर सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। अलॉन्ग विद आइडियोलॉजिकल स्प्रेड फैला के अपने टेररिज्म को दूर कर सकते हैं। संकीर्ण मानसिकता के लोग किसी भी धर्म या किसी भी जाति समुदाय या फिर किसी भी विचारधारा में फंसते हैं। एक अपने को सार्वभौमिक समाज बनाना है तो उसमें वाइडर थिंकिंग वाले लोग होने चाहिए, है ना, जो सभी धर्म सबकी बारे में सोच सके, है ना। जैसे कि कहा गया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, राइट, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम की उदाहरण वैसा, राइट। तो बेसिकली टेररिज्म को एक तरह से पॉलिटिकली, धर्म क्या है, पॉलिटिकल टूल है, या फिर धर्म और पॉलिटिक्स अलग है, ऐसा। तो ये बेसिकली एक आर्गुमेंट था जो आपने धर्म के नाम पे पढ़ा। अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो भी बेसिकली इस कारण ज़्यादा ये टॉपिक आने के चांसेस है, क्योंकि पहलगाम का जो मुद्दा है वो बहुत ही इंटरनेशनल मुद्दा बना, राइट। और भी कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिन पे रिलीजन को ज़्यादा ही इस बार लास्ट 5-6 महीने में 7 महीने में जगह मिली है। तो आई थिंक ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। और वैसे टेररिज्म तो एक ज्वलंत मुद्दा है ही वैसे भी, और पहलगाम अटैक के बाद तो ये ज़्यादा ही कुछ न्यूज़ में रहा है, तो उस कारण इस एंगल से पूछ सकते हैं। क्योंकि इस बार पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, धर्म पूछा गया था, धर्म पूछ के फिर उनको जो है शूट किया गया था। तो ये एंगल बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हो कि क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि देखो कभी कभी जब आप इन इश्यूज़ में नहीं पढ़ते हो आपको पता लगता है कि मैं पॉलिटिकल का सपोर्ट कर दूँ या फिर रिलीजन का सपोर्ट कर दूँ। आपको बैलेंस लेके चलना, ऐसे के अंदर भी आपको पक्ष में विपक्ष में दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी। मैंने कई सारे हर पाँच पॉइंट्स के साथ हर एक के साथ एग्जाम्पल दिए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में मैं आपको दिया। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे पहलगाम से भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे कि टेररिस्ट यूज रिलीजियस लैंग्वेज, अंडरलाइन मोटिव आर ऑफ्टन पॉलिटिकल, है ना, स्ट्रेटजीज एंड टेररिस्ट इन नेचर। तो इस तरह का आप लिख सकते हो लैंग्वेज। आई होप आप यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटिन्यू रहिए। 5 वीडियो और आएंगे इसके जिसमें आपकी थिंकिंग और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, और इन वीडियोज़ को आप रिकरिंगली 2-3-4 बार देख लीजिए, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। एंड माई एफर्ट्स इज सूटिंग यू, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो आपको जो और इशू आ रहा है पेपर 2 के अंदर तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर डेफिनेटली उसको एड्रेस करने का प्रयास करूँगा मेरी तरफ से। तो ये एफर्ट्स 10 वीडियोस तक रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 वीडियोस कवर करने के बाद में आई थिंक और कोई नीड रहेगी नहीं, चाहे वो ऐसे हो चाहे आर्गूमेंट हो, उनमें तो नहीं रहेगी एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।